ऑल ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ जिसमें मैंने इनसे बोला कि अगर कोई जस्टिफाइड नाम अगर पूरा नहीं होता है तो उसके लिए डीसी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि डीसी को करगिल के लोगों ने वोट देके डीसी नहीं चुना या एसएसपी साहब जिम्मेदार नहीं है, तो ईसी को सीसी को वोट देके चुना है। अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो या हमारे साथ कोई नाइंसाफी हो तो उसको लेके हम ये समझते हैं कि आपका शरीफ फराजा और आपका कानूनी फर्ज भी है कि आप इसको आगे जाके, अब जल्दी वाला टाइम है नहीं इसमें, क्योंकि आप लोगों के पास आप अभी जाके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकते हो, अपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। अगर आप अभी जाना चाहते हो तो आपको शाम को गवर्नर साहब से मिलने दिया जाएगा, लेकिन ये हमारे साथ नहीं है। टैक्सी यूनियन ने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने मैं क्लियर बोल दिया हम नहीं देंगे, वो हम नहीं, अगर वो वहां पे बोल सकते हैं नहीं देंगे माते शादी का मता अधिकामा बोलते मेरा बोलना छोस मत लो, अगर का तो खोज का तो मरेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे। और जिस करगिल रोटी का ऊंचाओ कोई बैंखा नाती को छू तक तो वर्षा का तो ना जनता दे तो न्याय खुशी मची देना गुजारिश है। हम कल और परसों आज के जब पूछें जो डेट को 21, 22, 23 तारीख को हमारा जवाब शायद आप हमें बुला के चाय पी के नचा जवाब को बिल्कुल नचा जाता है कांपुता यंत्र नची सर का ताज कौनसा फोन नचा माना दोस्त बना माना बुलास बना ना अगर का तो पूछिए हमारे निकालना बरगा अतल अंकार से मत बचे। ऑल ट्रांसपोर्ट की तरफ से हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर इस 2 दिन में हमारा कुछ हल अगर नहीं होता है तो अगला तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तमाम कमर्शियल गाड़ियां, मैं यहां से मन से बोलता हूं, तमाम कमर्शियल गाड़ियां काउंसिल में जमा होगा और काउंसिल को ताला लगा के अगर ये काउंसिल इतना भी ना कर सके तो हम काउंसिल से क्या तवक्को रखेंगे। मैं अभी ये माइक इनको देता हूं, बड़े इज्जत के साथ इनकी बात सुनेंगे क्या भी कहते हैं। जरूरत नहीं है एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका प्रेसिडेंट ने हमने आप लोगों को चुन के निकाला है, ये इस बात से कोई मुनहर नहीं हो सकता है कि आप लोगों ने हमें चुन के निकाला है और आप लोगों के काम करना है। ये हमें बखूबी इल्म है कि आप लोगों ने हमें चुन के निकाला है और आप लोगों का काम हमें करना है। बाकी रहा कि वहाँ टैक्सी वाले बोलेंगे कि हम नहीं देंगे या यहाँ के टैक्सी वाले बोलेंगे हम आपको नहीं देंगे, टैक्सी वाले बोलने वाले होते कौन है? ना आप कोई ये होते हो ना वो होते हैं। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खास कर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे अनासिर को पहचाने और उन्हें अंदर लगाए जिन्होंने ये चीज़ बोला है। दूसरी बात यह है, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है, जब से ये यूटी बना है यही प्रॉब्लम हर जगह आ रही है। और जो हमारे खत्ते लद्दाख, हम जो है यूटी के आज भी यूटी के खिलाफ हैं, आज भी हम नहीं चाहते यूटी, हमने आप पहले से नहीं चाहे, आज भी हम नहीं चाहते। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो आज यहाँ आप लोग आए हैं, आज हमारे सीसी साहब नहीं आए, वो आपको वजह मालूम है, तो मैं आप लोगों से यही वादा करूंगा कि हमारे सीसी साहब ने परसों जो आप लोगों ने मेमोरेंडम वगैरह पेश किए थे वो सारे हमने आगे फॉरवर्ड किया है और उसके बाद ये 2-3 दिन का हमें आप वक्त दीजिए। अगर वो लोग हमारे कागजों पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान हम भी आपके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये आप मत सोचिए कि हमने आप लोगों ने हमें चुना है और हम जो है सिर्फ चाय पीने का काम करते हैं, ये आप लोगों की गलतफहमी है। हम चाय पीने का सिर्फ चाय पीने का काम नहीं करते हैं,
हम आपके मसले मसाइल को हल करने के लिए यहाँ बैठे। अगर आप लोगों के मसले मसाइल हल नहीं होते हैं तो हमें भी कोई हक नहीं है कि यहाँ बैठने का। आप ये मत सोचिए कि ये लोग कुर्सियों में बैठे हैं, बेगम बैठे हैं और आप लोग यहाँ धक्के खा रहे हैं कि आप लोगों को अभी तक परमिट नहीं दिया है। हमें भी इसका अफसोस है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूंगा कि हमें भी अफसोस है कि जब उन्होंने यूटी बनाया तो वन परमिट क्यों नहीं होगा। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भेदभाव है जो हमारे करगिल वालों के साथ किया जाता है। तो ये भेदभाव हम जो है आप लोग क्या हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों की तो बात ही छोड़ो, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप लोगों को भी नहीं करना होगा। इस भेदभाव के लिए आप लोगों ने लड़ना है पूरा और उसका साथ हम दे देंगे। हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ निकलेंगे। हमें कुर्सी के लालच से हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम आपके मसले मसाइल को हल करने के लिए बैठे हैं। ये आप लोग की गलतफहमी है कि आप लोग कुर्सी में बैठे हो और काम नहीं करते हो। आज तक जितने भी काम हुए हैं वो आप देख रहे हैं, जितनी तरक्की हो गई वो भी आप लोगों ने देखा है। हम लोग ऐसे ही बेकार नहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ चाय के कप लेकर हम नहीं बैठते हैं ऑफिसों में। हम अपना दिन पूरा यहाँ पर लगाते हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए और हम ये सेवा करते रहेंगे। अगर आप लोगों का सेवा हम नहीं कर सके तो हम ये कुर्सी को लात मारने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हम रहेंगे। अगर किसी को ये कुर्सी में बैठने की हिम्मत है और काम करने की हिम्मत, हम उसको आगे आने का ये न्योता देते हैं, आप आइए और आप काम कर दीजिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मेरा यही आपसे अपील रहेगा, हमारी कौशल से भी आपको यही अपील रहेगा। हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं। आपकी ये प्रॉब्लम हमें पूरी पता है, आप लोगों से ज्यादा हमें पता है। आप लोग इतना नहीं जानते हैं जितना हम आप लोगों की प्रॉब्लम को जानते हैं। लेकिन अफसोस क्या करें, यहाँ पर जो हमने दिए थे कुछ कागज, उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह रहमान अगर ऐसा होगा तो आप लोगों ने भी हमारा साथ देना पड़ेगा। तो आप लोग आप लोगों का साथ होगा इंशाअल्लाह, और लोगों के साथ हैं। ये मत सोचिए कि हम आपसे अलग हैं, हम आपके साथ हैं। आपका तन से तन हमारा है, आपका दाहिना बाजू हमें। इंशाअल्लाह रहमान हम जो है इस काम को करके रखेंगे और अगर नहीं हुआ तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपकी ग्रुप में आज हम यहाँ नहीं वहां पर बैठेंगे। ये आप लोगों के साथ वादा है। तो इसलिए आप मेहरबानी करके, अभी हमारा सीसी साहब 2 दिन के लिए नहीं आएंगे, मेरी यही इल्तिजा रहेगी कि आप लोग मेहरबानी करके 2-3 दिन आप लोग बर्दाश्त कीजिए। और परसों जो है हमारा सीसी साहब कल तो नहीं आ रहा है, परसों आ रहा है। परसों आपके 1-2 नुमाइंदे आए, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे कहीं नहीं करना है। तो ज्यादा मैं आप लोगों का वक्त नहीं ले लूंगा। अभी आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग ये जहद होकर आ गए हैं। मुझे इस सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोग आज इस चीज के लिए एक जहद होकर यहाँ आए। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कारगिल के वासी, चाहे वो द्रास का हो, चाहे वो चिट्टन का हो, चाहे वो शंकु का हो, एक होने की जरूरत है। एक होने की अब हम अलग अलग रहेंगे, हमें तोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोगों को हर चीज में, ये नहीं कि टैक्सी का मसला है, सिर्फ हर चीज में एक होने की जरूरत है। आवाज 2 होनी चाहिए, हमारे एक होना चाहिए, मुद्दा एक होना चाहिए। अगर आप लोगों को कामयाबी होना है, कामयाबी हासिल करना है, एक ही मुद्दे पे एक ही आवाज होनी चाहिए। 2 आवाजें कभी नहीं होनी चाहिए करगिल से।
तो मैं ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं ले लूंगा। वस्सलाम। परसों जो है ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हमारे फिरोज साहब आने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि आप लोगों का क्या हल निकलता है। ये जनवन डिमांड है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं दोबारा फिर अपील करूंगा कि आग लगने से पहले जो है इस मसले को हल किया जाए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को हल करे। एक यूटी एक परमिट क्यों नहीं दे रही है? डिस्ट्रिक्ट का परमिट देने का मतलब क्या है? और वहां पर टैक्सी वाले बोलेंगे कि हम नहीं दे देंगे। उनका दादागिरी है क्या? कोई दादागिरी नहीं है, किसी की दादागिरी नहीं है। यहाँ वो भी जागे हैं तो हम भी जागे हुए हैं, हम सोए हुए नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग एकजुट हो जाए। परसों आप अपने नुमाइंदों को सीसी साहब के पास भेजिए, फिर हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हम देखेंगे सीसी साहब क्या बोलता है, उसी हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वसलाम। किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। बखूबी समझते हैं इस दुख की घड़ी में आल ट्रांसपोर्ट हमारे तमाम मेंबर उनके साथ शाना बशाना खड़ी भी है। अल्लाह उनको जन्नत अता करे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं हमारे एक्टिंग सीसी साहब को कि जनाब ने 3 दिन का टाइम मांगा, बहुत जेन्युइन टाइम है। हम यहाँ पे कल 21 है कि 22 है, कल 21, 22, 23, 24 तारीख को हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा। इतना मैं इंश्योरेंस देता हूं हमारे काउंसिल को, अगर काउंसिल हमारे इस जेन्युइन मांग को लेके अपना पसीना बहाएगी, आज ट्रांसपोर्ट खून बहाएगा। अगर आपको जहां जरूरत पड़ी आप हमारे लिए 1 कदम चलोगे, हम आपके लिए 10 कदम चल के दिखाएंगे। और इसी मंच से मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं, जो हमारे करगिल का केडीए एक बना हुआ है जिसको हमने हर टाइम शाना बशाना साथ दिया था, वो भी जरा होश के नाखून ले। अगर केडीए इस टाइम पे हमारा नहीं साथ दे सकती है, अगर केडीए इस टाइम पे खुल के हमारा साथ नहीं दे सकती, तो हमें भी केडीए के साथ होना है कि नहीं होना, इस पे गौर करना पड़ेगा। लिहाजा करगिल के तमाम मजहबी इदारे, सियासी इदारे और तमाम एसोसिएशंस और केडीए से हमारी गुजारिश है, एकजुट होके 23 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख को जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो होगा। हम चाहे करगिल में चक्का जाम करें, चाहे हम सारे अपने गाड़ियों को लाके यहाँ काउंसिल में लाके आग लगा दें, हम जो कर रहे हैं हम 24 को कर लेंगे। 23 तारीख को हमारा एक गुजारिश रहेगा कि ये कोई शादी का इन्विटेशन नहीं है, कोई हमारी शादी नहीं हो रही कि हम केडीए को जाके देंगे, फलाने को देंगे, इनको देंगे। ये एक नाइंसाफी हो रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये करगिल के कौम के साथ नाइंसाफी है और ट्रांसपोर्ट हजरात के साथ नाइंसाफी है, तो उनको खुद को यहाँ पे आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि करगिल में जो एसोसिएशन है, चाहे वो केडीए हो, चाहे वो तमाम मजहबी तंजीमें, वो करगिल के दुख दर्द लोगों के साथ आप लोगों को ये बात आप लोगों के साथ है, केडीए भी आप लोगों के साथ है। उनका भी यहाँ पर ये आया, हमें फोन आया, तो आप लोगों को ये बताऊंगा कि केडीए भी आप लोगों के दुख दर्द के साथ है। तो ये जो मुत्तहिदा हुई चीजों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं आप लोगों से दोबारा अपील कर रहा हूँ, यही आप एक रहिए, इंशाअल्लाह रहमान सब मसलों का हल खुद ब खुद निकल जाएगा। करगिल का यहाँ पे नुमाइंदा आके हमारा साथ दिया, हम अपनी तरफ से अंजुमन जमात उलमा शहरिया को हम शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं करगिल के तमाम बाकी जो मजहबी इदारे हैं उनसे भी यही तवक्को करते हैं कि वो भी यहाँ पे आए। और आप लोग एक तारीख याद दिला दूं, शायद अगर ये 24 तारीख तक इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर नहीं आया तो आप लोगों को शायद याद होगा करगिल के तारीख में पहली बार जब डिविजनल स्टेटस पे जब ये हुआ था, ये वही इतिहास अभी दोहराया जाएगा। अगर वाकई में लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करगिल के लोगों में खून बहता है कि पानी बहता है, अगर देखना है
तो मैं कहता हूं कि 24 तक आप आराम से चुप करके बैठिए, 24 को फिर हम करेंगे जो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौंसल का क्या रोल रहेगा? कौंसल का जो रोल रहेगा वो मैंने आपको बताया, पहले भी यहाँ बताया, मैं अभी भी यही बताना चाहता हूँ कि कौंसल करगिल के लोगों से बिल्कुल अलग है ही। जितने भी मसले हैं, मसाइल हैं, आज तक हमने पूरे हल किए हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हुआ है। तो ये हमारे करगिल में सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गोम्पा का था, जो केडीए और कौंसल एक होकर बैठ के उस मसले का इतना अच्छा सुलोचन निकाला कि लोगों को सेटिस्फाई हो गए, दोनों साइड के लोग। ये नहीं कि कारगिल के लोग ही, कारगिल के लोग भी सेटिस्फाई हो गए और हमारे लेह के लोग भी सेटिस्फाई हो गए। हम लेह के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो सेटिस्फाई इस पर हो गए और इस पर जो हमारे फैसले पर खरा उतरे। तो इसी तरह ये मसला भी है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ का आपको बताऊँ इसाक साहब, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल बहरी हो गई है इस मुद्दे पर। ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले का मुद्दा है। हम महसूस करते हैं कि ये मुद्दा पहले ही हल होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं इसका मजम्मत करके वो आपसे यही बताऊंगा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को वो इस मसले में बहरी हो गई है, उसको बहरा नहीं होना पड़ेगा, उसको हमारे मसलों पर सुनाई होनी चाहिए और इस मसले का हल होना चाहिए। वो वहाँ पर जो है भड़का के लोगों से बयान दिलाती है कि नहीं होगा नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा बोल के वो क्या दादागिरी कर रहे हैं? दादागिरी नहीं होनी चाहिए। जैसा हमारा हुकूक है वो हुकूक हमें मिलना चाहिए। अगर वो हुकूक न मिलने पर आप लोगों को मालूम है ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और यहाँ क्या होता है। कारगिल जो है पहले वाला जैसा कारगिल नहीं रहा है। अभी सब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद करता हूं कि हर मुद्दे पर वो एकजुट होकर काम करें। एकजुटी में ही कामयाबी है, चाहे मुद्दा कोई भी होगा। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो एक होके जुड़ होके अपने मुद्दे को आगे फैलाएं और इंशाअल्लाह रहमान हिल कौंसल हमेशा आप लोगों के साथ तैयार है और तैयार रहेगी। इनको हमारी हैसियत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सी यूनियन को हम किस हैसियत में हैं, हमें कैसी हैसियत है वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी करगिल देख रही है हमारी क्या हैसियत है और हम क्या काम कर रहे हैं। वो टैक्सी यूनियन को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टैक्सी यूनियन का ये मुद्दा जो है ये बहुत पुराना है और अभी तक हल नहीं हुआ है। हमें खुद जो है लग रहा है कि हम थोड़ा बैकअप में हैं, पीछे गए हैं, क्योंकि ये मुद्दा पहले ही हल होना चाहिए। और इंशाअल्लाह रहमान अब हम निकल के इस मुद्दे पर हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।